today we will learn the very important topic synonyms. Synonyms एक ऐसा कॉमन टॉपिक है हमारा जो हर एक एग्ज़ाम, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, सोच जाती है, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. बात अलग एक ये है कि पता नहीं हमें रहता है कि कौन से वर्ड का सिनोनिम्स पूछा जाएगा. इसलिए हम किसी प्रॉपर वर्ड को याद करके किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम ही स्कूल का हो क्यों ना, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, याद करके हम नहीं जा सकते कि इस प्रॉपर वर्ड का ही सिनोनिम्स आएगा. बट पूरी तरह हम इसे छोड़ के भी तो नहीं जा सकते ना. तो इसके लिए एक बेटर वे होता है, बहुत सारे लोगों के पास अगर टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, तो डिक्शनरी यूज़ करके आप वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, स्पेशली एनसीईआरटी बुक्स, उसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो दीज आर द सम वेज टू इन्हेंस आवर वोकेबलरी. इससे हम अपने वोकेबलरी को इन्हेंस कर सकते हैं. आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ सिनोनिम्स को विथ हिंदी, और सिर्फ एक सिनोनिम्स ना सीखना, उसके 3, 4, 5 जितने सिनोनिम्स पॉसिबल होंगे उस सिनोनिम्स को जानना. सिनोनिम्स मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं. इसका ठीक ऑपोजिट होता है एंटोनिम, मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द. कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे गलती हो जाती है, हड़बड़ी के चक्कर में सिनोनिम्स क्वेश्चन में रहता है और हम उसके एंटोनिम्स को टिक करके आ जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल ना करें. आज हम देखते हैं कुछ वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स भी. एडमोनिस, पहला हमारा वर्ड है एडमोनिस, जिसको हिंदी में हम धिक्कारना बोलते हैं. अब वहाँ इतना मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमोनिस दे देगा, बिकॉज हमें तो उसका मतलब ही नहीं पता होता है. कौन सा वर्ड, एक ऐसा वर्ड दे देता है सच में पहुंच से बाहर ऐसा लगता है. बट प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश वोकेबलरी. तो सबसे पहले हमें उस वर्ड का मीनिंग या फिर हिंदी जानना होगा, तभी तो हम उसका सिनोनिम्स ढूंढ पाएंगे. और सिर्फ उस वर्ड का ही जानने से तो नहीं हो जाता ना, उसके 4 जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उसका भी हिंदी जानना होगा. तब तो हम इस वर्ड के साथ उसके आंसर्स को मैच कर पाएंगे. उस वर्ड का हिंदी जानते हैं, बाकी 4 ऑप्शंस का मीनिंग या हिंदी जानते ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस वर्ड का भी जान के. वैसे में हम क्या करते हैं कि अंदाज से टिक मार के आ जाते हैं, बट अक्सर रॉन्ग होता है. अगर आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है तो उस सेंस में हमारा राइट होता है, लेकिन किस्मत के भरोसे ना रहे और अपने पढ़ाई के भरोसे रहे. तो फर्स्ट वर्ड से हमारा एडमोनिस. एडमोनिस मीन्स मैंने बताया कि धिक्कारना होता है. तो एडमोनिस के और कौन कौन सा सिनोनिम्स हो सकता है. फर्स्ट, काउंसिल, स्पेलिंग, बिकॉज काउंसिल वर्ड का ही और भी डिफरेंट, यहाँ आई भी होता है कहीं कहीं, यहाँ ई है. बात ये है. नेक्स्ट है रिप्रूव, वॉर्न, चेस्टाइज. ये सारे सिनोनिम्स हैं एडमोनिस वर्ड के. नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक. ये वर्ड बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा. ऑथेंटिक मीन्स होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. तो ऑथेंटिक को आप और क्या क्या बोल सकते हैं. ऑथेंटिक को बोल सकते हैं जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड. ये सारे वर्ड आने से तो एटलीस्ट इतना तो हो ही जाता है हमारा वोकेबलरी कि ऑथेंटिक का रिलायबल, वैलिड, गारंटेड, ये तो मतलब ये थोड़ा इजी लग रहा है ऑथेंटिक में, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे बोलचाल, हमारे व्यवहार में आ जाता है. नेक्स्ट, बैग. बैग भी हम जानते हैं, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये वर्ड जरूर यूज़ करते हैं. यहाँ पे आई वॉन्ट टू से, आई बेग टू से डैट. तो बैग मतलब होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना. तो बैग का होगा इम्प्लोर, सॉलिसिट, सप्लीकेट, बिसीच, रिक्वेस्ट. नेक्स्ट है हमारा
bewilder, that means भुलाना, किसी भी चीज को भुलाना। तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा कंफाउंड, परप्लेक्स, befuddle, befog, baffle, daze. These are the synonyms of the word bewilder. ऐसे एक बार बता दिया, याद कर लिया, कुछ नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होता है सिनोनिम्स को। नेक्स्ट कैजोल, CAJOLE, कैजोल मीन्स बहलाना। कैजोल का सिनोनिम्स है हमारा परसुएड, फ्लैटर, विडल, कोएक्स। नेक्स्ट कैप्टियस मीन्स आलोचना करना, किसी की बुराई करना। उसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं कैप्टियस के? सेंसोरियस, हाइपर क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग। ये भी वर्ड इजी है, अगर हमें कैप्टियस का मतलब पता होगा तो ये सारे वर्ड इजी है, हाइपर क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग। नेक्स्ट हमारा है डेस्टिट्यूड, डेट मीन्स अभाव में, कि अभाव में मीन्स किसी भी चीज़ की कमी में। तो डेस्टियस का हमारा सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? नीडी, नीडी मीन्स जो ज़रूरतमंद व्यक्ति, जो बहुत ही ज़रूरत है, उसके पास किसी भी वस्तु का अभाव है तो उसे हम नीडी पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट 4 सेकेंड ऑर्फन, ऑर्फन का एक और अर्थ लिया जाता है अनाथ से। ऑर्फन मीन्स अनाथ भी होता है, बट अगर हमें डेस्टिट्यूट के ऑप्शन में ऑर्फन रहे तो हमें वही टिक करना है। बोलता है ना जो एकदम सामने का सिनोनिम्स, एकदम कट टू कट सिनोनिम्स जो हो उसी को टिक मारना होता है। डिडक्टिव मीन्स होता है उपदेशक, इसलिए मैंने यहाँ सारे के हिंदी भी लिख दिए हैं। डिडक्टिव मीन्स उपदेशक, इसका होगा उपदेशक मतलब जो हमें पढ़ाता है, जो शिक्षा देता है, जो उपदेश देता है, उसका तो बहुत ही आसान टीचिंग भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और परफेक्टिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एलिसिट, एलिसिट मतलब होता है अवैध, जो गैर कानूनी हो, जो इलीगल हो। तो एलिसिट का हो सकता है ड्रॉ आउट, डिस्कवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि एडमोनिस का सिर्फ ये चारों ही होता है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहे गए कि इस तरह के वर्ड सिनोनिम्स में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द वर्ड इल्यूड, इल्यूड मीन्स किसी भी चीज़ को टालना। बहुत लोग किसी भी चीज़ को टालते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। दिस मैटर इज कॉल्ड एल्यूड। नेक्स्ट एल्यूड मीन्स, एल्यूड का क्या क्या सिनोनिम्स होगा? बैफल, अवॉइड, चीट, फूल। नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट, मीन्स खुला, जिसको आप पकड़ के नहीं रख सकते। एग्जाम्पल नोटोरियस, जो बहुत बदमाश टाइप का होता है, नोटी से बनाए हैं नोटोरियस, वर्ड को कनेक्ट करना सीखे। नेक्स्ट आउटरेजियस, डिसग्रेसफुल। फिर है हमारा फॉर्ट्यूटस, का सिनोनिम्स होगा चांस, एक्सीडेंटल। चांस और एक्सीडेंटल में बहुत लोग सोच रहे होंगे चांस का मतलब होता है मौका, एक्सीडेंटल कभी कभार, तो कनेक्ट कीजिए चांस एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट भी तो कभी कभार ही होता है ना, एक्सीडेंट डेली थोड़ी होता है। आप गाड़ी लेके चलते हैं और एक्सीडेंट, वो चांस से रिलेटेड ही है। इंग्लिश में चीज़ों को कनेक्ट करना सीखे। इंडिजेंट, डेट मीन्स एंग्री, गुस्सा। इंडिजेंट इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड फॉर द वर्ड एंग्री, फ्यूरियस, इरेट, आउटरेग्ड। फिर है हमारा इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो, जिसको मृत घोषित कर दिया गया हो, उसको हम इंग्लिश में इनएनिमेट बोलते हैं। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स बनते हैं? लाइफलेस, डेड तो होगा ही, डोरमेंट, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट वर्ड भी बहुत बार हमें देखने को मिल जाता है, और डोरमेंट भी। जो एडवांस लेवल के बुक होते हैं ना, वहाँ सीधा सीधा डेड इस तरह के वर्ड आजकल नहीं लिखे जाते हैं। अब जो 15 डेज का जो
पत्रिका सब आता, उसमें भी देख सकते हैं। जो 15 दिन का 1 महीना का पत्रिका आता है, मासिक पत्रिका, वो सब में भी देख सकते हैं। जो वर्ड्स का जो पावर होता है बहुत ही अच्छा होता है, उसमें एडवांस इंग्लिश लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारा जॉली, दैट मीन्स जोवियल, मैरी, चीयरफुल, उत्साहित, बहुत ही खुश। अफेबल, जुबिलेंट मीन्स इलेटेड, ट्रियम्फेंट और चीयरफुल, इसमें भी चीयरफुल होगा। नेब, यहाँ के हमारा साइलेंट होगा, लिखाएगा KNAVE बट पढ़ाएगा नेब। नेब मीन्स होता है किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना। नेब, फ्रॉड, चीट, स्काउंड्रल, रग। लैमेंट, लैमेंट मीन्स होता है दुखी व्यक्ति, जो बहुत, जिसका हृदय पूरा दुख से भरा हुआ हो, उसको हम लैमेंट पर्सन, बहुत बार ऐसा देखते हैं। तो लैमेंट का सिनोनिम्स होगा सॉरो, मॉर्न और ग्रीव। ग्रीव मतलब भी दुख होता है, उसको हम कहते हैं लैमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेथार्जी। लेथार्जी जस्ट रिलेटेड टू द लेजी पर्सन, जो बहुत ही लेजी, आलसी टाइप का होता है, उसे हम लेथार्जी से डिनोट करते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हमारा होगा लेजीनेस, स्टूपर, स्लगिशनेस। वर्ड्स देखिए, लेजीनेस, स्टूपर, स्लगिशनेस। माइजरी, मीजरी, बहुत बार बोला जाता है इसे। तो मीजरी मतलब दुख होता है, तो जहाँ दुख का बात हो रहा है वहाँ सॉरो तो आएगा ही। डिस्ट्रेस, एफ्लिक्शन, ग्रीफ। ग्रीफ तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हमें आए दिन ग्रीफ वर्ड देखने को मिल जाते हैं। जहाँ सॉरो वहाँ ग्रीफ होता ही है। मॉर्बिड, मॉर्बिड मीन्स अनहेल्दी, अस्वस्थ, जिसको हम बोलेंगे। डिजीज्ड, घास्टली। नेक्स्ट है हमारा मैलिस, मतलब जो बहुत कड़वा बोलता है, जिसकी बोली कड़वी होती है, उसको हम बोल सकते हैं बिटरनेस, स्पाइट, इल विल और रैंकॉर। नोटोरियस, अभी एक नोटोरियस नोटी से मीनिंग करवाया था। नोटोरियस का एक और मीनिंग होता है जो अभी तक, जिसे कोई नहीं जानता हो। डैट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं जो अभी तक फेमस ही नहीं हुआ हो। तो नोटोरियस को हम इनफेमस भी बोल सकते हैं या डिसऑनरेबल भी बोल सकते हैं। ऑप्ट्रेड का हमारा सिनोनिम्स होगा थ्रस्ट, प्रेशर, जो दबाव में हो उसको हम ऑप्ट्रेड बोलते हैं। प्रेशर या फिर इम्पॉर्चुनेट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ऑब्लिटरेट, को हम डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, मतलब जो बर्बाद हो चुका हो। डिस्ट्रॉय या फिर इफेस या डिमोलिश या इरेज। इरेज करते हैं ना हम, मिटाते हैं, तो मतलब जिसका नामो निशान ना हो, जो इरेज हो चुका हो, जो मिट चुका हो, उसे हम ऑब्लिटरेट बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा 25 सिनोनिम्स। दीज आर द लिस्ट ऑफ 25 सिनोनिम्स। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंग्लिश से रिलेटेड और भी क्वायरी के लिए फॉलो करें इंग्लिश विद्या विद पायल।